गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कमलेश कुमार मौर्य एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास के लिए आगे सामने आपके आ गए हैं। अब आगे देखिएगा, एक दिन क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th मैथ के लिए क्लास हमने थोड़ा सा बताया था आपको बेसिक से। अब आज उसी के आगे कुछ और सूत्र हैं, उनके लिए चर्चा करते हैं। और सूत्र क्या है देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है टेबल। हमें टेबल याद होना चाहिए। इस टेबल का यूज केवल 10 में नहीं, यहाँ 11th में 12th में आगे कंपटीशन में हर जगह यूज होता है। तो आज हम लोग टेबल के बारे में पढ़ेंगे एकदम ट्रिक के माध्यम से। टेबल को हम समझाएंगे। टेबल बस थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखिएगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं। देखिए टेबल कैसे आपको समझना है, टेबल आपको समझना है ऐसे। टेबल हम आपको बनवा दे रहे हैं। यहाँ एंगल होंगे कोण, जैसे 0, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश और फिर 90 अंश। पूरा रटना नहीं है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या लेना है? 6। साइन लेना है, ठीक है। कॉस लेना है, साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर tan लेना है, फिर कॉट लेना है, फिर सेक लेना है और फिर कॉसेक लेना है। क्या लेना है? कॉसेक, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा है साइन 0 का मान, साइन 0 का मान याद है, बता दो साइन 0 होता है। साइन 30 का मान याद है तो भी बता दोगे। अगर नहीं याद है देखो कैसे बनाते हैं, क्रम से नंबर आप लिख लो। 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। क्रम से नंबर लिख लिए। अब सभी में 4 से भाग दे दो। क्या करोगे? 4 से भाग देके बनाना बता रहे हैं आपको। सभी में 4 से भाग दे दोगे तो सभी में 4 से भाग दे दिए, सभी में 4 से भाग दे दिए। अब सभी का स्क्वायर रूट ले लो, करड़ी, सभी का करड़ी ले लो, सभी का करड़ी। अब 0 बटे कोई भी संख्या होता है, आपको पता है क्या होता है? 0 होता है। 0 बटे कोई भी संख्या क्या होगा? 0। फिर आगे 1 बटे 4 का भी करड़ी लेना है तो कितना आएगा? 1 का 1 ही होता है, 1 बटे 2 हो गया। फिर आगे इसका भी करड़ी लेना है, सबका करड़ी लेना है, सबका करड़ी ले लो और इसको लिख लो। 2 दूनी 4 कट जाएगा, 1 ऊपर रहेगा, नीचे करड़ी में 2, 1 बटे करड़ी में 2। यहाँ करड़ी में 3 और 4 का हो जाएगा 2 और यहाँ क्या आएगा? 1 आ जाएगा। देखिए कितना सरल। आपको ये टेबल याद करना है हर हाल में। किताब में टेबल 90 के ऊपर 120, 135, 150, 180 ये सब होता है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। अभी एक टेबल, एक वक्र के लिए अभी एक वक्र का हम फार्मूला आपको बताएंगे, उसके माध्यम से इससे चाहे जितने का मान पूछे सब आप आसानी से निकालोगे, एकदम आसान तरीके से, है ना। तो बस ये ध्यान रखना है 0, 30, 45, 60 और 90 आपको याद होना चाहिए, है ना। और नहीं भी याद है ध्यान रखो 0, 1, 2, 3, 4 क्रम से लिखोगे, फिर सब में 4 से भाग करोगे और फिर सबका क्या करोगे? करड़ी लोगे। अब अगर हम cos 0 का देखें, देखो इसी का जस्ट उल्टा कर दो, इधर से लिखते चले जाओ। 1 लिख दो, फिर कड़ी में 3 बटे 2 लिख दो, फिर मध्य में है यही पूरा लिख दो, इधर 1 बटे 2 लिख दो, इधर लिख दो 0। इसी का जस्ट उल्टा। ठीक है, साइन आपने बनाया तो साइन का जो लास्ट वाला है कास का शुरू वाले में रखो 1, फिर दूसरा जो है यहाँ दूसरे में रखो, ये मध्य में है बीच में, इसलिए यहाँ पर ही रहेगा। फिर इसको यहाँ रखो, फिर इसको यहाँ रखो। ठीक है। अब इसके आगे अगर देखा जाए tan, तो आपको पता है कि tan जो होता है वो sin बटे cos होता है। पता है क्या कि जो tan होता है वो sin बटे cos होता है। तो आपको sin और cos पता ही है, डिवाइड कर दो। sin बटे cos मतलब 0 बटे 1, तो क्या आएगा? tan 0 का मान 0। इसके अपॉन इसके 2 2 कट जाएगा, क्या आएगा? 1 बटे करड़ी में 3 आ जाएगा। इतना अपॉन इतना तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। इसमें इससे भाग दोगे तो 2 2 कट जाएगा, करड़ी में 3 आएगा। इसमें इससे भाग दोगे तो 1 बटे 0 आ रहा है, ये आएगा क्या? अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इनफाइनाइट, है ना। क्या आएगा? इनफाइनाइट। अब इसी का जस्ट उल्टा,
अब जब हम कॉट 0 लेंगे तो कॉट 1/10 होता है, tan 0 का 0, 1/10 0, 1/0, इनफाइनाइट। तो बस इनफाइनाइट लिखो, फिर क्या लिखो, कड़ी में 3 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 1 कड़ी में 3 लिखो, और फिर क्या लिखो, 0। देखो एक बना रहे हो, केवल एक साइन, अगर आपको साइन ध्यान है तो सब मान आपको याद हो जाएगा, अब पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाता है। भाई टेबल है, टेबल बनाने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन करते करते सब याद हो जाता है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेक में अब सेक जो होता है cos का उल्टा है ना, सेक 0 की बात करेंगे तो 1/cos 0, cos 0 का मान 1, तो 1/1 कितना होगा, 1, जितना cos 0 का मान होगा 1 उतने sec 0 का होगा, है ना। अब इसी का उल्टा लिखो, cos का उल्टा ही होता है ना, तो इसको लिख दो 2/कड़ी में 3, इसको लिख दो कड़ी में 2, इसको लिख दो 2, और इसको जब उल्टा करोगे तो 1/cos 0, cos 0 का मान देखो ये क्या है, cos 90 का मान 0 है, 1/cos 90, 1/0 मतलब ये हो जाएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित, 1/0 बनेगा। अब इसी का जस्ट उल्टा लिखना है। कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, साइन का, जैसे ये साइन 0 है ना, तो कोसेक बराबर 1/sin 0, 1/0 या परिभाषित, यही वाला होगा। इसको यहाँ लिखोगे, इसको यहाँ लिखोगे, यहाँ 2/कड़ी में 3 लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे, 1, है ना। कोसेक 90 का मान 1 होगा, कोसेक 60 का मान यहाँ कड़ी में 3/2, इसी का उल्टा 2/कड़ी में 3 होगा, कोसेक 45 का मान कड़ी में 2, क्यों 1/कड़ी में होता है, कड़ी में 2 हो जाएगा। ये टेबल है, वाला देख लीजिए। ठीक है, अभी जो बेसिक फार्मूला है उसको बता रहे हैं, पहले क्लास में आपको थोड़ा सा बेसिक बताया गया, अभी दूसरा क्लास है ना, दूसरी क्लास में आपको ये टेबल ध्यान रखना है, टेबल समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे एक और महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, इसके आगे एक और महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला है उसको भी देख लेते हैं। चैनल पे देखिए, नए हैं तो चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों में अपने और लोगों में शेयर करिए, है ना। आपको चैप्टर वाइज एकदम क्रम से सीक्वेंस वाइज आपको क्लास पढ़ने को मिलेंगे, एकदम अच्छे से, पूरे एक्सपीरियंस के साथ। अब ऐसा नहीं कि हम नए टीचर हैं कि आज से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पे, मेरा ऑफलाइन क्लास 10 सालों से चल रहा है, 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू। अभी ऑफलाइन क्लास चल रहा है ना, अभी ऑनलाइन क्लास मैं शुरू किया हूँ, धीरे धीरे बेहतर करेंगे आप लोगों के लिए, जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, किसी कारणवश, तो वो अपने घर से भी यहाँ नहीं आ पाते हैं अगर, तो घर से भी मोबाइल से आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला है, अगला फार्मूला टेबल बेस्ड, है ना। टेबल बेस्ड है, जैसे 0 है, यहाँ होगा 90, यहाँ होगा 180, यहाँ होगा 270, और यहाँ होगा 360। टेबल बेस्ड। देखिए इसमें जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, और ये द्वितीय चतुर्थांश, ये क्या है, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसमें आएंगे क्या है, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, ये है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें देखिए क्या क्या एंगल है, अगर निर्देशांक ज्यामिति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप कहोगे कि भाई इसमें प्लस प्लस होता है ना, और इसमें माइनस प्लस होता है कि नहीं, इसमें माइनस माइनस होता है ना, और इसमें प्लस माइनस होता है। लेकिन हमें निर्देशांक ज्यामिति के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। देखिए ये भी फार्मूला बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर ये आप ग्राफ सीख गए तो आप 60 फार्मूला सीख जाओगे। 60 फार्मूला आपको याद करने की एकदम जरूरत नहीं है, एकदम। बस देखिए इसको कैसे सीखना है, 0 90 है ना, तो ये 90 के पहले मतलब इसमें 90 माइनस थीटा आएगा, और 360 के बाद तो 360 प्लस थीटा आएगा। अब इधर आ रहे हो 90 और 180 के पहले, तो इसमें 90 प्लस थीटा आएगा और 180 माइनस थीटा आएगा।
180 के बाद आ रहे हो तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा होगा। फिर इसके बाद जा रहे हो तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये होगा। ठीक है, और क्या ध्यान देना है इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक। अब इसमें आएंगे, इसमें क्या होगा, इसमें साइन और साइन का उल्टा, मैंने बताया था पहले क्लास में, साइन का उल्टा कॉसेक, ये होगा क्या, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। इसमें आएंगे, इसमें tan और tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा cot, ये होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें आएंगे, इसमें होगा cos और cos का उल्टा sec, ये क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और इसमें ऑल पॉजिटिव। समझिएगा, 1 से 6 फार्मूला बनेगा, 1 से 6 तो 2 4 6 8, 6 6 48 ऐसे हो गया नहीं। 48 फार्मूला आप एकदम अच्छे से सीख जाएंगे अगर एक ग्राफ आप सीख गए। समझना, इसको ध्यान समझना। फिर से 0 90, 0 के आगे 90 के पहले, इसलिए 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिर 360 है, 360 के ऊपर 360 प्लस थीटा, फिर इधर आएगा 90 180, 90 से ज्यादा 180 से कम तो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसमें आ गए। अब देखो इसमें भी नियम होता है, नियम क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, इस ग्राफ को बना लीजिएगा अच्छे से, और जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान देना है कि देखिए 90 और 270 में जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो बदलता है। त्रिकोणमिति अनुपात मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये बदलता है। किसमें बदलता है, 90 और 270 में। अन्य जो बचा, कौन बचा, 180 और 360, इसमें नहीं बदलता। समझ रहे हैं ना, इसमें नहीं बदलेगा, मतलब 90 और 270 में बदलेगा, बाकी अन्य में नहीं बदलेगा। ये बदलाव कैसे होता है, देखिए ये बदलाव कैसे होता है आप देख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। फिर से टेबल बना लीजिएगा, बार बार टेबल हम नहीं बनाएंगे, हम आपसे बस बोलेंगे टेबल में देखिएगा मैंने क्या बताया था, है ना। अब इसी के आगे थोड़ा सा देखते हैं, कुछ फार्मूलों के बारे में देखते हैं, कैसे फार्मूला बनता है। 48 फार्मूला कैसे यहाँ बनेगा, एक मैं बना के दिखा रहा हूँ, बाकी अन्य आप बनाइएगा। ठीक है, देखिएगा एक मैं बना रहा हूँ, कैसे, एक आपको बना के बता रहे हैं। जैसे पहला हम ले रहे हैं, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, हम ले रहे हैं 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। सबसे पहला काम दिमाग में रखेंगे, 90 माइनस प्रथम चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। फिर दूसरी बात नोट करके आप लिख भी सकते हैं, दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। कैसे बदलता है, साइन का बदलाव कॉस से, कॉस का बदलाव साइन से, दो का इंटरचेंजिंग, टेन का कॉट से, कॉट का टेन से, सेक का कोसेक से, कोसेक का सेक से। जैसे साइन है ना, साइन का बदलाव मैंने बताया उसके अगले वाले से, कॉस से, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस, सब पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव मैंने बताया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। देखिए कितना सरल, साइन का कास से हुआ, कास का साइन से हो गया। अब 90 माइनस है इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात बदला, पहले में आएगा इसलिए ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम बात इसी में दूसरे करते हैं, आइए दूसरे का चर्चा कर लेते हैं। दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब जैसे इसमें हम साइन ले लें 90 प्लस थीटा,
कॉस 90 प्लस थीटा, साइन कॉस, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस सबसे पहले दिमाग में लाएंगे, 90 प्लस कहाँ होता है? दूसरे में। कहाँ होता है? दूसरे चतुर्थांश में होता है। दूसरे में हम देखेंगे कि साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव नेगेटिव लगा दो पहले से। अब फिर देखेंगे 90 मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा, तो साइन का बदलाव किससे? कॉस से। ये हो गया कॉस, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉट, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉसेक और ये हो गया सेक। कितना आसान है। बाकी फार्मूले आपको इससे बनाना है ना? हाँ, नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, नोट को ध्यान रखिएगा। 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है। त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, जबकि अन्य में नहीं बदलता है। अन्य में नहीं बदलता है। इसको ध्यान रखिए। अन्य आपको बचा क्या? 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा। बदलेगा मतलब साइन का कास, कास का टेन। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।